यहाँ पर एक परसेप्शन सरकार के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसकी वजह से कुछ लोग आक्रोश में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में आम जनता जो उतरी हुई है उसको कैसे भरोसा देंगे कि अवैध खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके पालन के लिए, और आप लोग ग्रीन अरावली और फैले सुदूरवर्ती इलाकों में भी उसका विस्तार हो उसकी कोशिश की जा रही है, कैसे समझाएंगे जो आम जनता सड़क पर उतरी? चित्रा जी, मैं आपको पूरा आश्वस्त कर रहा हूं, एनसीआर रीजन में कोई माइनिंग नहीं है। पक्का? दिल्ली, नूह, गुड़गांव, फरीदाबाद, नो माइनिंग। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, गुड़गांव में जो हमने 750 एकड़ में ग्रीन क्रेडिट से प्रोग्राम शुरू किया है, एकदम गुड़गांव के लंग्स के बीच में, उसको हरा भरा करेंगे। गुड़गांव में जो 10,000 हेक्टेयर को हम कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में लाए हैं, अभी कोर्ट में लिटिगेशन है, उसको हरा भरा करने का काम करेंगे। अरावली के अंतर्गत जो ESZ क्षेत्र है, जिसमें 4 टाइगर रिजर्व और 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, उसके ESZ के 1 किलोमीटर तक हम जो रेस्ट्रिक्शन है उसका पूरी परिपालना करेंगे। अरावली में जो रामसर साइट्स हैं, जैसे असोला भाटी की रामसर साइट है, सुल्तानपुर की रामसर साइट है, सांभर की रामसर साइट है, सिलीसेट की रामसर साइट है, उसको पूरी तरीके से करेंगे। उदयपुर को जो रामसर साइट का दर्जा मिला है उसको पूरा करेंगे। जिला अनुसार जो साइंटिफिक प्लान की बात कोर्ट ने कही है, वो जिला अनुसार वो प्लान बनेंगे, और राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रीन अरावली को सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सब लोगों से आह्वान करता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अभियान जैसे और बाकी विषय में ग्रीनिंग और डिग्रेडेड एरिया है उसमें साथ आए, जुड़े, और अरावली का जो गौरव, इकोलॉजी का जो रिच बायोडायवर्सिटी का आप सब चाहते हैं, हम सब मिलकर के उसको अचीव करें। दरअसल अरावली सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, अलग अलग राज्य, कई जिले उससे जुड़े हुए हैं और हर जगह इसको लेकर एक अलग स्थिति। 4 राज्य हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, और हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक फॉरेस्ट नर्सरी है। आपको मैं बताना भी चाहूंगा कि इसी साल उदयपुर में लगभग गर्मियों में मैंने 39 के 39 DFOs को बुलाया था, और हमने कहा है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स की नेटिव स्पीशीज हैं जो अरावली के लिए, जैसे अरावली की नेटिव स्पीशीज में बेर है, ढाक है, भेड़ा है, आंवला है, गुलर है, नीम है, पीपल है, बड़ है, क्योंकि गेलोसा मानते नहीं, हम तो अरावली में पले बड़े ही हैं, लोकल नेटिव स्पीशीज तो हमारे दिल में है, हमने शुरू से इसी को करा है। ये सारे पेड़ों के लिए मैंने अलग अलग नर्सरी और सभी DFOs के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन किया, और जनता के सहयोग से इसको हम और अच्छा करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं, आखिरी सवाल अरावली से जुड़ा हुआ, फिर मैं दिल्ली के प्रदूषण पर भी आपसे बात करूंगी। आप ये कह रहे हैं कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार गंभीर है, प्रतिबद्ध है, और अरावली को लेकर लोगों के मन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहे, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। लोगों की संवेदनाओं के साथ हम पूरी तरीके से हैं, और लोगों की अपेक्षा के हिसाब से हम ग्रीन अरावली में सबके साथ मिलकर के काम करेंगे। कोई इलीगल माइनिंग एक्टिविटी अब कोर्ट के बाद तो और स्पष्ट हो गया है, नहीं वहां पे होगी। कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट डायरेक्शन है, कोई जब तक साइंटिफिक प्लान नहीं और न्यू माइनिंग नहीं होगी। और एक जो स्ट्रेटेजिक माइनिंग है, जैसे अरावली के कुछ एरिया में देश की स्ट्रेटेजिक आवश्यकता के हिसाब से जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से जो विषय होगा उसको भी कोर्ट निर्देशों की पालना में किया जाएगा। बाकी अरावली में कोई 2% क्या 0% में ही जो माइनिंग जो सस्टेनेबिलिटी के लिए है वही अलाउ है। डिग्रेडेड अरावली के ग्रीन बनाने के लिए आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूं, और मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि आप अपने न्यूज़ चैनल में भी हफ्ते में एक बार अरावली को हरा करने के लिए जो सरकार का अभियान है उसके लिए जरूर आह्वान भी किया करिए, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम का अर्थ होता है धरती माता को और अपनी माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ठीक है, उम्मीद है कि दर्शकों के मन में जो सवाल होंगे, अरावली को लेकर इतना बवाल चल रहा है, उन सवालों का जवाब जरूर मिला होगा। अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता बार बार यहां पर जता रही है। अब मैं आ जाती हूं दिल्ली के प्रदूषण पर। आम आदमी पार्टी जब थी आप लोग बड़ा निशाना साधते थे, जैसा लगता था कि सारा दोष आम आदमी पार्टी का ही है। अब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन प्रदूषण का स्तर आप देखिए सारे रिकॉर्ड दिन प्रतिदिन तोड़ता हुआ चला जा रहा है। तो पर्यावरण मंत्री होने के नाते दिल्ली को लेकर क्या कर रहे हैं? देखो, कई बार ऐसा लगता है, और अगर आपको भी मैं जवाब में कहूंगा कि पिछले सालों की तुलना में इस बार जो 200 AQI वाले दिन हैं वो हमारे ठीक रहे हैं, तो आपको भी मैं कहूंगा वो ठीक रहे। लेकिन
मैं स्वयं भी मानता हूं अभी इसमें और काम किया जाना बाकी है। और पिछले दिनों लगातार CAQM जो है, जो एयर के क्वालिटी को मैनेजमेंट की अथॉरिटी है, उसके साथ भी हम बैठे हैं। इस वर्ष हमने एक और काम किया है, क्योंकि दिल्ली केवल अकेले दिल्ली नहीं है, दिल्ली के आसपास 8 कॉरपोरेशंस और हैं। हमने स्वयं ने CAQM के साथ मिलकर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, NDMC और MCD के वर्क प्लान बनाए हैं और आगामी 1 वर्ष के लिए वर्क प्लान करे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन के 2 कारण हैं। पहला मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है जो सर्दियों में होती है। दूसरा कारण हमारी मानवीय गतिविधियों के साथ उत्सर्जन है। उसमें भी जो सबसे पहला विषय है वो व्हीकल पॉल्यूशन का है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने स्टे को विड्रॉ किया है। हम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का भी स्वागत करते हैं और BS4 और BS6 को हम पूरे NCR रीजन में करने का काम करेंगे। दूसरा, दिल्ली में BS6 गाड़ियां तो अभी चल रही हैं, आपको लग रहा है कि उसको भी नहीं उसको बैन नहीं करेंगे। BS1 BS2 को करेंगे और उसमें भी जो गाड़ियां BS4 में चल रही हैं उनके एमिशन के जो स्टैंडर्ड हैं उनको नापे जाने का काम करेंगे। क्योंकि जब आप अपने घर से निकलते हो तो स्वच्छ होकर निकलते हो, तो वातावरण स्वच्छ हो ऐसा आपका वाहन भी होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक बसों को बढ़ावा देने का विषय जो है उसको हम करने का चल रहे हैं। तीसरा, मैंने सभी अथॉरिटीज को कहा है कि मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन को यूजफुल बनाने के लिए मेट्रो स्टेशन से एंड टू एंड सर्विस के बारे में अथॉरिटीज ध्यान देवें। पूरे NCR रीजन में, विशेष रूप से दिल्ली में हमने कहा है कि 62 ऐसे पॉइंट है जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रुकता है, तो हमने उनको स्मार्ट ट्रैफिक की बात करी है। दिल्ली पुलिस उस बारे में बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। ये व्हीकल पॉल्यूशन का है। दूसरा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। दिल्ली में 240 हमने इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पर 226 में हम PNG गैस पहुँचाने में कामयाब हो गए हैं। हम 240 में PNG पहुँचा रहे हैं और उद्योगों को उसके ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा, 3,500 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की हैं। तो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री में OCM लगे, उसके लिए लगभग 1200 इंडस्ट्री में हो गया है। 2400 इंडस्ट्रीज को भी हमने 31 दिसंबर तक का समय दिया है। उसके अलावा जो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उस पर हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि इस पे आप स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करिए और इसको क्लोज करने का काम करिए जो अनरेगुलेटेड या इलीगल चल रही हैं। तीसरा जो विषय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बाद जो आता है जिससे PM10 ज़्यादा पड़ता है वो डस्ट का है। हमने सारे कॉरपोरेशन से कहा है और हमने उनका एनुअल प्लान भी लिया है कि आपका एंड टू एंड पेवमेंट जो है वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए। और मैं तो दिल्ली के नागरिकों को भी आह्वान करता हूं कि ग्रीनिंग केवल घास से नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी घास या शर्प्स ऐसी हैं जो कम पानी के भी रह जाती है लेकिन मिट्टी को नहीं उड़ने देती। तो अभी हमने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी 20 के करीब ऐसी प्रजातियां वनस्पति की करी हैं जो मिट्टी को रखती है। और एक जो बड़ा विषय है वो डेमोलिशन का है, क्योंकि डेमोलिशन का जो वेस्ट है वो काफ़ी उड़ता है। तो हमने सभी कॉरपोरेशन को CND डेमोलेशन के लिए जगह बनाने के लिए और उसको निकालने के लिए निर्देशित किया है। 1 वर्ष की उसकी योजना बनाने को कहा है। उसके साथ ही जो सॉलिड वेस्ट है, क्योंकि आम आदमी की पार्टी के समय में तो कचरे के ढेर लग गए थे, अभी तो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उस पर काफ़ी काम हो रहा है और लगभग 3 तो ऐसे हैं, भलसवा का, ओखला का, जांगी, और उसको तो पूरा हम जून तक का टारगेट रख रहे हैं कि लीगेसी वेस्ट को बैन किया जाए। बल्कि गुड़गांव, फरीदाबाद के भी कॉरपोरेशंस ने कहा है कि वो जल्दी टेंडर निकाल के उनका जो बंदवाड़ी में लीगेसी वेस्ट है उसको दूर करने का काम करेंगे। फिर हर कॉरपोरेशंस को हमने कहा है कि आप दिल्ली में जो ओपन स्पेस है उस ओपन स्पेस को आप पब्लिक डोमेन में करिए और लोगों का पार्टिसिपेशन करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनिंग करें। तो व्हीकल के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में, डस्ट पॉल्यूशन के मामले में, रेड और ऑरेंज कैटेगरी के मामले में, जो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री उसके मामले में, ग्रीनिंग के मामले में और पब्लिक पार्टिसिपेशन के मामले में, इसमें हम 1 वर्ष की योजना बना के काम कर रहे हैं।
रहे हैं और हम सबके सहयोग से इसको करेंगे। ऐसा तो नहीं, आखिरी सवाल कि सरकार जब देखती है इतना ज्यादा प्रदूषण, उस पर बवाल होता है, उसके बाद नींद से जागी। देखिए, आप एक धीर गंभीर मंत्री माने जाते हैं, आपने बड़े विस्तार से अच्छी बातें भी बताई कि आगामी दिनों में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कैसे बनाया जाए, लेकिन क्या बहुत देर आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं? आम आदमी पार्टी के लिए पहले तो बहुत निशाना साधते थे और अब देख लीजिए कि इन लोगों में AQI को लेकर और दिल्ली के सीएम ने जो बयान दिया उसको लेकर भी बड़ा बवाल दिल्ली में चल रहा है। देखो, हम लोगों ने पराली को लेके भी काम किया है और आम आदमी पार्टी की सरकार के जो मंत्री थे वो जितना भाषण दिया करते थे उतना काम नहीं करते थे और वो केवल आलोचना प्रत्यालोचना में रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहली बार NCR में लोकसभा में बिल पास करा के CAQM जैसी अथॉरिटी बनाई है। पिछले 3 सालों में CAQM ने अपनी एक फंक्शनिंग बनाई है। ये जो फंक्शनिंग का मायना है वो पॉलिसी भी है, साइंटिफिक रिसर्च भी है और साइंटिफिक डिसीजन लेना भी है, क्योंकि प्रदूषण में मानव जनित जो प्रदूषण है वो प्लस मौसम संबंधी चीजें, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो स्टेप उठाने चाहिए वो स्टेप उठाने के लिए हमने काम किया है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 2 महीने से कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब CAQM से हमारी बात ना होती हो। पहले हम मौसम विभाग से हवा, विंड, उसका ट्रेंड ना पता करते हो और उसके हिसाब से गैप ना लगाते हो। अभी CAQM जनवरी में और कुछ अच्छे निर्णय करने वाला है। लगातार समीक्षात्मक बैठकों के बाद दिल्ली में NCR में विभिन्न एजेंसियों का अच्छा कोऑर्डिनेशन बना है। एक छोटा सा जवाब और मैं चाहूंगी, ये बताइए कि दिल्ली कब तक प्रदूषण मुक्त, क्योंकि जितने भी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, हाल ही में हमने पुतिन साहब को देखा जब वो दिल्ली में आए थे, उस दिन भी कितना ज्यादा प्रदूषण था। तो दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने के लिए, क्योंकि अब मोदी सरकार बड़े बड़े काम कर रही है देश में, जैसा वो दावा भी करती है, तो दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने के लिए, यमुना पूरी तरह से स्वच्छ करने के लिए क्या कोई टाइम फ्रेम आप लोगों की ओर से डिसाइड किया गया है? चित्रा जी, मैंने जितने विषय आपको कहे हैं दिसंबर में सबके ईयरली प्लान देखे हैं। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अगले वर्ष हमारे सारे मुख्यमंत्री और हम सब मिलकर इसके लिए कार्य करेंगे, अच्छे परिणाम लाएंगे और आपको हर महीने इसका अपडेट भी देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका ABP न्यूज से जुड़ने के लिए। मंत्री जी को परिश्रम भी ज्यादा करना होगा और परिश्रम की पराकाष्ठा जब पार होगी तभी दिल्ली से प्रदूषण भी कम होगा। और अरावली को लेकर भी इनके दावे हैं। इनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भ्रम फैलाया गया है, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, अरावली की पर्वत श्रृंखला को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और उसके विस्तारीकरण को लेकर भी कई योजनाएं आगामी दिनों में आप देखेंगे। अब इनके दावों का कितना दम दिखेगा जमीन पर और ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो क्या समाप्त होते हुए हम देखेंगे अगले कुछ घंटों में। इस पर लगातार ABP न्यूज की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।